क्या आप भी यूरोप जाना चाहते हो? आप भी यूरोप का सपना देख रहे हो? इस वीडियो में बताया गया है कि आप यूरोप का वीजा कैसे अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, जॉब ऑफर। यूरोप की कंपनी से वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले आपको यूरोप में किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो उसका जॉब ऑफर होना चाहिए। ठीक है, आपको उस कंपनी में सैलरी, पोजीशन और कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। जब आपकी पहली क्लियर चीज हो जाए तो आप सेकंड चीज अप्रूवल करना होगा प्रिंसिपल लेटर के लिए। जब आप कोई सी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ के इमिग्रेशन अथॉरिटी को आपको प्रिंसिपल अप्रूवल भेजना है, जिससे कि आप उस कंट्री में लीगल जॉब ले सकते हो। तो आपको आप एक अप्रूवल भेजनी होगी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल लेटर। ठीक है, वो 21 से 7 से 21 दिन वर्किंग डेज में आ जाता है। तो फिर आपको प्रिंसिपल मिलने तक वेट करना होगा। आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रिंसिपल लेटर अप्रूवल हुआ या नहीं। जैसे ही अप्रूवल होगा आपको एक ईमेल आईडी आई जाएगी। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3, वीएफएक्स ग्लोबल अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले आपको जब डॉक्यूमेंट सब माल्टा से मंगवा लेना है बाई कुरियर, फिर सबको फोटो कॉपी निकाल के अच्छे से फिर आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आपको डेट दी जाए उस टाइम आपको वहाँ पर पहुँचना होगा अपना पासपोर्ट और सब डॉक्यूमेंट लेके। ठीक है, फिर आपको जब अप्लाई करें तो ध्यान रखना वर्क वीज़ा या जॉब वीज़ा, जैसे लॉन्ग स्टे वीज़ा होगा उसमें अप्लाई करना है। फिर आपको सब डॉक्यूमेंट लेके जिस टाइम पे दिया गया है उस टाइम पे आपको वीएफएक्स ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, फिर आपको वहां पर जैसे ही पहुंचेगी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपसे कम से कम 50 के समथिंग फीस लेंगे। वहाँ पर भी दो ऑप्शन होंगे, वीआईपी एंड नॉर्मल। तो आपको जो सही लगे ऑप्शन या आपके पैसे के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा चूज़ करना है। अब हम चलते हैं स्टेप 4। ठीक है, जब आप वीएफएक्स में जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाओगे? सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट तो लेना ही है आपका खुद का। फिर ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट लेटर, जब आपने जो अपॉइंटमेंट बुक की है उसका स्लिप लेके जानी है। ठीक है, तीसरा जॉब ऑफर, जो आप माल्टा से आपको जो भी जॉब ऑफर मिले कोई भी कंट्री से उसका जॉब ऑफर प्लस प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर लेके जाना है। ठीक है, फिर आपको एक जो पूरा फ़ोन में अपने वीज़ा का वो लेके जाना है। अगर आपने वो कंप्लीट सही से नहीं पे किया है तो वो वहाँ पे जो ऑफिस में होंगे वो एक्स्ट्रा कुछ फीस चार्ज करेंगे, वो पूरा प्रॉपर फॉर्म भर के दे देंगे। ठीक है, फिर आपको जाना है सीधा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और लास्ट में आपको एक फ़ोटो लेंगे, वो सब कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ये सब क्लियर कर लिया हो तो अब चलते हैं स्टेप 5। ठीक है, तो सबको आपको एक पासपोर्ट का वेट करना है। जैसे आप अपने जैसे अप्लाई कर चुके हो वो सब कंप्लीट कर लिया, तो अब सबसे पहले आपको पासपोर्ट का वेट करना है। उसमें अगर किसी का बीच में इंटरव्यू भी आ सकता है, आपको ऑफिस बुलाया जा सकता है और इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। अगर आपका पासपोर्ट आ रहा है तो आपको ईमेल आएगी कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफली पोस्ट ऑफिस डीएचएल पोस्ट से आता है, तो आपका पासपोर्ट का वेट करना है। फिर उसमें चेक करना है कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। अगर वीज़ा लग गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वीज़ा। फिर आपको अपने हिसाब से टिकट बुक करें और पासपोर्ट सब लेके फिर आप निकल जाए अपने मंजिल की ओर। और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वीज़ा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूरोप में। अगर आप फ्यूचर में यूरोप में कुछ करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और यूरोप का वीज़ा मिलना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आप अगर ट्राई करोगे तो आपको जल्दी जल्दी वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं। और आप भी बहुत ही जल्दी यूरोप में कमाने वाले हो। और ये वीडियो जो भी अगर यूरोप जाने वाला हो उसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनिमेशन दुनिया में हम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कहानियां लाते हैं। अभी सब्सक्राइब करें।